हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं क्या तीसरा विश्व युद्ध आने वाला है। इज वर्ल्ड वॉर 3 कमिंग। आज अगर एक और युद्ध शुरू हुआ तो शायद इंसानियत ही खत्म हो जाए। पर सवाल यह है, क्या तीसरा विश्व युद्ध अब दूर नहीं बहुत पास है। अमेरिका और रूस की तानातानी, चीन और ताइवान का टकराव, इजराइल और ईरान की बढ़ती दुश्मनी और नाटो का विस्तार, क्या यह सारे संकेत थर्ड वर्ल्ड वॉर के हैं। तो आइए आज इस गंभीर लेकिन जरूरी बातचीत में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई थर्ड वर्ल्ड वॉर तीसरा विश्व युद्ध आने वाला है। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ हफ्तों का युद्ध 4 साल तक चलेगा और 2 करोड़ लोग मारे जाएंगे। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और 7 सालों में पूरी दुनिया ने नर्क देख लिया। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत। और अब आज की दुनिया कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, साइबर वेपन्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इंसानों से ज्यादा मशीनें फैसला लेने लगी हैं। तो चलिए अब आज की ग्लोबल स्थिति को समझते हैं। बात करते हैं रसिया और नाटो की। तो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। रूस ने साफ कहा है अगर नाटो और आगे आया तो न्यूक्लियर ऑप्शन भी टेबल पर है। और अमेरिका बार बार रूस को चेतावनी दे रहा है और रूस कह रहा है हम डरने वालों में से नहीं है। जहां हम देखते हैं दूसरी तरफ चाइना और ताइवान, चीन रोज अपने फाइटर जेट्स ताइवान के आसमान में भेज रहा है। अमेरिका ताइवान को वारशिप और वेपन भी देता है और चीन का कहना है ताइवान हमारा हिस्सा है। अब सोचिए अगर चीन ने हमला कर दिया और अमेरिका ने जवाब दिया तो क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल वर्सेस ईरान और मिडिल ईस्ट का क्राइसिस, इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट अब एक रीजनल वॉर बनता जा रहा है। इजराइल ने अटैक किया ईरान पे और अमेरिका ने भी इजराइल का साथ दिया। ईरान ओपनली बोल रहा है अगर हमने दोबारा रिटेलिएट किया तो पूरा वेस्ट जल उठेगा। अमेरिका, यूके, नाटो के शिप्स पहले से ही गल्फ में मौजूद हैं। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया और अमेरिका। तो नॉर्थ कोरिया हर महीने मिसाइल टेस्ट करते रहता है। वो अमेरिका को पेपर टाइगर कहता है। साउथ कोरिया और जापान दोनों अमेरिका के अलाइज हैं। यानी एशिया से लेकर यूरोप और मिडिल ईस्ट तक हर कोना आग के गोले पर बैठा हुआ है। आज कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध स्लोली अनफोल्डिंग हो रहा है। और आइए आप 5 बड़े संकेत देखते हैं। पहला, मिलिट्री अलायंस और कैंप्स बन रहे हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलायंस वर्सेस एक्सिस पावर थे, वैसे ही आज यूएसए, जापान, साउथ कोरिया, नाटो एक ग्रुप है और चाइना, रसिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया दूसरे टाइप के ग्रुप हैं। दूसरा, आर्म रेस की होड़ लगी हुई है। हर देश अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है। इंडिया, यूएसए, चाइना सब न्यूक्लियर वेपन्स को मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर है प्रॉक्सी वॉर्स भी चल रहा है। जैसे यूक्रेन युद्ध, इजराइल गाजा संघर्ष, यमन में हौथी रिबेलियन, ये सब थर्ड पार्टी इनडायरेक्ट वॉर्स हैं और यही फॉर्मूला पहले भी वर्ल्ड वॉर के समय में था। चौथा फैक्टर है डिजिटल साइबर वॉर्स। चाइना और यूएसए के बीच साइबर अटैक्स बहुत ही आम बात है और किसी भी देश का पावर ग्रिड, कम्युनिकेशन सिस्टम या बैंक एक क्लिक में बंद किया जा सकता है। और 5वां फैक्टर है मिस इन्फॉर्मेशन प्लस एआई कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल फेक न्यूज, बोट्स, एआई जनरेटेड वीडियोस अब लोगों को भड़का रहे हैं और कई बार देश गलत डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि उनके पास गलत जानकारी होती है। बहुत लोग कहते हैं नहीं तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा क्योंकि हर देश जानता है न्यूक्लियर वॉर का कोई विनर नहीं होता है। बिल्कुल सच। और आपने सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था आई नो नॉट विथ व्हाट वेपन्स वर्ल्ड वॉर 3 will be fought, but World War 4 will be fought with sticks and stones। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुआ, डिवास्टेशन होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर में, सब चीज बर्बाद हो जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर में। लेकिन सवाल यह है अगर कोई गलती से न्यूक्लियर बटन दब गया तो, अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप ने फॉल्स फ्लैग अटैक कर दिया तो, न्यूक्लियर वेपन सिर्फ डेटरेंट है, गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं भारत की। इंडिया आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया के पास एक स्ट्रांग आर्मी है, स्पेस पावर है और ग्लोबल रिस्पेक्ट भी है। भारत अभी तक किसी मिलिट्री ब्लॉक में नहीं आया है, न नाटो में, न क्वाड को पूरी तरह मिलिट्री अलायंस बनाया है। ग्लोबल साउथ में भारत की लीडरशिप साफ दिख रही है, चाहे वह रसिया यूक्रेन युद्ध में बैलेंस बनाए रखना हो या मिडिल ईस्ट में शांति की अपील हो। लेकिन अगर कल को वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो क्या इंडिया बच पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता है। भारत की ट्रेड, ऑयल सप्लाई, सी रूट्स, इकोनॉमी सब प्रभावित होंगे। अगर कल को थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो शायद ट्रेंचेज या टैंक का युद्ध यह नहीं होने वाला है, वो होगा
हाइपरसोनिक मिसाइल से, एआई पावर्ड ड्रोन से, साइबर अटैक से, सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय और डिसेबल करने से। ये लड़ाई स्पेस तक जाएगी, स्पेस में भी लड़ाई होगी। और सिर्फ यहाँ पे जवान नहीं, मिलिट्री फोर्स नहीं, सिविलियंस भी मारे जाएंगे, वो भी करोड़ों में। हॉस्पिटल सिस्टम्स हैक हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बंद की जा सकती है, फूड चेन्स टूट सकते हैं। मतलब यह युद्ध सिर्फ सीमाओं की नहीं, बाउंड्री की नहीं, पूरी सिस्टम का युद्ध होगा। इतनी डरावनी तस्वीर के बाद एक सवाल उठता है, क्या कोई उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है कि डिप्लोमेसी आज भी जिंदा है। कंट्रीज वॉर से ज्यादा ट्रेड पे ध्यान दे रहे हैं, ग्लोबल यूथ पीस और यूनिटी की बात कर रहे हैं, और न्यूक्लियर डेटरेंट अब तक इफेक्टिव रहा है। यूनाइटेड नेशंस, G20, SCO, ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म लगातार टेंशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही आज की सबसे बड़ी ताकत है, डायलॉग। तो अब सवाल पर वापस आते हैं, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? उत्तर सीधा है, अगर दुनिया ने अपनी लालच, अहंकार और शक्ति की भूख को नहीं छोड़ा, अगर डिप्लोमेसी को बंदूक से दबा दिया गया, अगर युद्ध को व्यापार से बड़ा बना दिया गया, तो हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर संभव है। और ये वो युद्ध होगा जिसमें कोई जीतेगा नहीं, सब हारेंगे। तो कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि दुनिया धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में, सिर्फ आपके लिए। थैंक यू।